जाता। तो उस वक्त तक मैं मजाक कर रहा था, मेरा यहाँ आने का कोई आधा प्लान नहीं था। तो करते करते जब पुल आया तो मैंने पुल से गाड़ी टर्न की और हम यहाँ पे आ गए। यहाँ आते हुए आगे वो कौन सी जगह है जी, उधर से गाड़ी मेरी पीछे हो गई और हम सब के सब नाले में गिरने वाले। मैं आपके आगे आगे आ रहा था, जी जी, आप वन खड़ी थी गाड़ी आगे, मैं आपके आगे आगे आ रहा था, लड़का था इनका तंदे टोसी ने ना अच्छा जिसको मैं आके आके गड्डी चढ़ाई आ गई जैसी शायद गड्डी चढ़ाई तो चढ़ना आके जी जी। अच्छा मैं कोई सही ड्राइवर भी नहीं हूँ जी जी। तो मैं जो अर्ज कर तो वहाँ पे अल्लाह ने हमें बचा दिया तो हम यहाँ पे पहुँच जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ हो वो आज़ाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं जी, बेमर से लेकर नीलम तक इलेक्शन की गेमा गेमी है। बेशक हर बंदा कोई किसी को कसम देगा, कोई किसी से कसम लेगा, कोई किसी से वादा कर रहा है, कोई किसी से झूठ बोल रहा है, कोई किसी से सच कह रहा है, बेशक कुछ कोई न कुछ किसी कर को रहा कोई है उम्मीद दे रहा है, कोई किसी का दिल तोड़ रहा है। बेशक। तो ऐसे में हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हमें भी इस इलेक्शन का हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि मैं एक ऐसी पार्टी की नामजदगी कर रहा हूँ कि जिसने इस तारीख की आज़ादी का आगाज किया 1988 में, हमें ये आज़ाद हासिल है। हमने अपने वतन की आज़ादी के लिए जेलें काटी, मैंने बैरून मुल्क जेलें काटी हैं हांगकांग के अंदर आज़ादी के लिए, कोई चोरी डकैती करके नहीं। ये आस्ता आस्ता आप दोस्तों से तरफ होगा, आपको पता चलेगा। जी जी। अभी चौथे महीने की 3 तारीख को मैंने और मेरे जो भी साथियों ने, जिसमें से 11 फलवरी के थे, हम अडयाला जेल में गए। डी चौक इस्लामाबाद हमने धरना दिया। डी चौक चौथे महीने की 3 तारीख जी, सुना होगा, फलवरी जाते रहते पूछ लेना कर। जी जी। तो वहां से हमें उठा लिया, फिर हमें अडयाला जेल डाला। ये इस दिनों की बात है। जब लॉकडाउन था, जब पिछले साल लॉकडाउन शुरू हुआ तो हर बंदा मौत अल्लाह के कब्जे में है, खौफ के दबक के बैठ गया। तो मैं उस वक्त भी ताव बाट तक आया था, उस वक्त भी मैं ताव बाट तक आया था। मेरे पास देने को कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास हुकूमत नहीं है। झूठा वादा हम नहीं करते, लेकिन अपने लोगों की खबर गई थी किस हाल में है अहले वतन, सही है ना जी। फिर गुज़श्ता साल 8-9वें महीने में ताव बाट से लेके चिलियाना तक हमने कैंपेन की कि यहाँ गोलाबारी का इलाका है, डिजास्टर का इलाका है, अर्थक्वेक का इलाका है, ग्लेशियर का इलाका है। अगर ये लोग निकले हमारे साथ हो तो हम मार्बल बंद करते हैं, इसलिए कि हमें मोर्चे में नहीं। अब ये सामने इंडिया का बैंक है, ये सामने। अब वहां से गोली भी आती है तो वो यहाँ लगती है। ये जिस रोड से मैं अभी आया हूँ, खुदा न खास्ता हमारे अभी किसी बंदे को पत्थर लग जाए, अभी किसी बंदे को सांप डांस जाए, मुझे ये बताएं, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के कब्जे में है, क्या हमारे पास ये गारंटी है कि हम उसको जिंदा सुखनार पहुंचाएंगे? इसके बाद हमारे पास कोई गारंटी नहीं है ना। अगर कोई मुल्क होता, एक बात तो ये कि अब हम इस घर में आ गए, हम 10 बंदे, तो हम भाई साहब को कहेंगे कि आप 1000 बंदे का खाना तैयार करो, वो शायद ना कर सके। सच्ची बात है। अगर उसके पास 2000 बंदे का खाना बजट मौजूद है और वो 10 बंदों को भी खाना ना दे, तो फिर उसके अंदर इंसानियत नहीं है। ऐसे ही है। अब मैं आपको बताऊं, हमारी जो ये जब नदी नाले आते हैं, जब तूफान आते हैं, जब ग्लेशियर आते हैं, तो इसमें बाग, मकान, जमीनें, अमलाक, हैवान, इंसान किसके ज़ाया होते हैं जी? हमें कोई पाकिस्तानी तो नहीं होते, कोई इंडियन, कोई चाइना, अमेरिका वाले, हम लोगों का नुकसान होता है। और फिर अगर इन नालों के पानियों से, इन दरियाओं के पानियों से बिजली पैदा होती है, तो उस बिजली पे किसका हक होना चाहिए? अल्लाह के कानून के मुताबिक, दुनियावी कानून के मुताबिक। अब मैं आपको ये बता दूं, हमारी आज़ाद कश्मीर की सिर्फ जो बिजली है ये 23 खरब की है सालाना। कितनी है जी? 23 खरब। अगर ये आप जितने भी यहाँ 150-200 मर्द एक साल गिनती करते हैं तो 23 खरब आप गिनती नहीं कर सकते। उसके मुताबिक वो 23 खरब हमारा आज़ाद हुकूमत का, जिसपे बेम्बर से लेके तब भाजपा के लोगों का हक है। हमारा टोटल बजट कितना बनना है इस दफा? 1.5 खरब। टोटल जो बजट हमें दिया गया, जिसमें पुल भी बनेंगे, सड़कें भी बनेंगी, अस्पताल भी बनेंगे, स्कूल भी बनेंगे, स्कीमें भी होंगी, यूथ भी होगा, याशियां भी होंगी, वो हमें दिया गया 1.5 खरब। अब 21.5 खरब भी अगर हमें मिल जाता तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आप यहाँ पे स्टील की दीवार लगा के अपनी सड़क यहाँ पे ला सकते थे। आप हर घर जो है अपना यहाँ पे अपनी मर्जी के मुताबिक जिस अंदाज से चाहते उसको बना सकते थे। ये सिर्फ इन दरियाओं
जिन दरियाओं के पानियों से, जिन नालों की तुगयानी से कल सरखले में अच्छा हुआ, पता आपको ये हुआ 20 मकान मारेंगे। तो वो अगर बजट हमें मिलता है, इंसान तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनसे 20 गुना अच्छे मकान हम बना सकते हैं। मैंने उस भाई से पूछा क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ। दो भाई और बैठे, क्या करते हो? जी देहादारी करता हूँ। क्या हमारी मुकद्दर में देहादारी है? क्या हमारी मुकद्दर में मजदूरी है? होटलों पे बर्तन मारने हैं। गल्फ में अगर कोई जाता है जमीन मकान बेच के तो वहाँ रेत छानने, ये हमारी मुकद्दर में नहीं है। हमने बाइकाट क्यों किया? फिर इसके अलावा ये हमारी मदनियात जो होती हैं, ये अल्लाह ने हमें अता की। अगर ये अफ्रीका में होती, ये अमेरिका में होती, ये कराची, लाहौर, मुल्तान में होती तो हमारे पे हाथ नहीं था नहीं। जब ये अल्लाह ने हमें खुजाने अता की, आप पूरी ईमानदारी और सच्चाई से बताएं, आज तक आपने से किसी ने देखा है रूबी होता कैसे? नहीं निकलता हमारी अमलाक, हमारी जरात, हमारी जमीन से। फिर ये जो जड़ी बूटियां यहाँ पे, थूम है, पत्ता है, कोठ है, सो जो भी है, ये अल्लाह ने हमें अता की। 6 महीने यहाँ बर्फ होती है, 6 महीने ऐसी है जी। अब 6 महीने तो हर बंदा घर में कैद होके बैठ गया। जिस बंदे के घर में 10 बंदे खाना, तो उनको खाना है ना। अब अगर 6 महीने के बाद कोई थोड़ी बहुत जड़ी बूटी निकलती है तो क्या उस पर भी हमारा हक नहीं है? देखे ना, ये सोचने की बात है। आप शाह को वोट देंगे, आप गुली खानदान साहब को देंगे, आप मियाँ साहब को देंगे, मैं किसी दूसरे को दूंगा। सवाल ये पैदा होता है हमारे जो बुनियादी राइट्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़। ये सवाल नहीं है कि अच्छा लमदार साहब 50 वोट दे दें, 2 लाख रुपए के तो रोड बना सको। उस रोड का मेरा 2 करोड़ रुपया बनता है जो अल्लाह ने मुझे खुजाने अता की उसमें से, लेकिन मुझे मिला कितना है? 2 लाख। अब 158 लाख के दर गया। सही है ना जी? अब ये नहीं है कि अच्छा जी आपने वोट दिया था, ठीक है जी आपके बेटे को जो है ना मैं एडॉक ऑर्डर कर देता हूँ। ये नहीं होता। हम चाहते हैं ना हमें ऑर्डर दो, ना हमें कूलें दो, ना हमें स्कूलें दो, ना पैप के लिए हमारा ईमान खोदो। हमारे जो कुदरती वसाइल अल्लाह ने हमें दिए वो हमें दे दो, वो हमें दे दो। फिर ये हमें कहते हैं जी कि हम आजाद हैं। यहाँ पे फौज जिसकी जमीन पे चाहे कब्जा कर ले, मैं झूठ बोलता हूँ सच ठीक है। देखिए ईमान का तकाजा, हमें अपनी कब्र में जाना है। और लमदार साहब आपके अजीज आपका गिरबान तो पकड़ सकते हैं, आपके दादा परदादा जद्दी पुश्ती जहाँ पे हुक्मरान है, लेकिन पंजाब के एक फौजी को हम तू तक नहीं कर सकते जो हमारे टैक्सों से तनख्वाहें लेता है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि एक्ट होता है कि आप लिखे पढ़े लोग बैठे, ये उन आजाद जो मुल्क होते हैं उनके आइन होते हैं। असम्बली के अंदर एक डिबेट होती है, अवाम के मराद के लिए, मफाद के लिए, हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सरहदों की हिफाजत के लिए आइन बनाया जाता है। उस आइन में किसको क्या सजा देनी है, किस जुर्म की, किसको क्या अनाम देना है, किसको क्या मराद देनी है, कैसे ममलूकत चलानी है, वो होते हैं आज़ाद मुल्क। ये दुनिया का वाहिद खिता है जो अपने नाम के साथ तो आज़ाद कहलाता है, लेकिन ये एक्ट 74 से चलाया जाता है। एक्ट होता है एक्ट 1 नाफिज किए जाते हैं कि जो मुल्क किसी की गुलामी में हो तो वो गासिब मुल्क जो होता है वो उसको अपने एक्ट के तहत अपने ताबे रखता है। हमारा जो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होता है, MLA तो बड़ी दूर के मतलब कुछ भी नहीं है, तमाम MLA एक वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करते हैं। लमदार साहब आप सियासी कारकुन पूरी सच्चाई से बताएं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म के पास एक क्लर्क भर्ती करने का अख्तियार नहीं हो जब तक कि वज़ारत अमूर कश्मीर उसको हक न दे। ऐसा ही नहीं है। फिर मुझे ये बताएं आप लोगों कि हमें ये ताने मिलते हैं कि हम खाते किसके, अक्सर सुनते हैं आप लोग, हमें वो गंडापुर की अक्सर ये 2-2 टके के लोग। अब बात ये है खाद आप हमेंगे, हमारे ये जो जितने भी नौजवान बैठे हैं जिस्मानी लिहाज से हमारी जो बॉडी है वो किसी हमारी एज के लिहाज से हमारे अंदर वो ताकत नहीं है। क्योंकि हमारे घर में आटा है तो चीनी नहीं है, घी है तो पत्ती नहीं है, चावल है तो तेल नहीं है, स्कूल की किताब है तो पेंसिल नहीं है, शार्पनर है तो तख्ती नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है जी? ये वो गठपुतली असम्बली जो अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती। सवाल मेरा न शाह गुलाम कादर साहब से कोई दुश्मनी है, न मियाँ वहीद साहब से कोई दुश्मनी है, न गुले खानदान साहब से, इन सब से मेरी जाती दुआ सलाम है। आज मैं आया था जमगार में, मियाँ गुलाम रसूल साहब, मियाँ वहीद साहब आए थे, 30-35 गाड़ियाँ थी उनके साथ। उन्होंने गाड़ी होगी, मैं भी नीचे उतरने लगा तो बोलते होते नहीं, वहीं से हाथ मिला के, मतलब जाती हैसियत तो ये है। लेकिन जब मेरा इज्तिमाई मफाद ये लोग जो है ना, अब दूसरी बात आप देखें कि जब ये वोट लेने के लिए आते हैं उस वक्त अगर आप कहेंगे लमदार साहब जी मैं इस बच्चे का ऑर्डर करना है तो वो कहेंगे जी तो इसका तो हो गया, साथ इसका भी कर देंगे, और वोट लेने के बाद इनकी फोन बंद हो जाती है। आप ये बात मुझे बताएं शाह गुलाम कादर साहब का कोई जाती बिजनेस है? नहीं है।
मियाँ वही साहब का कोई जाती बिजनेस है? नहीं है। बुले खानदान साहब का कोई जाती बिजनेस है? नहीं है। तो मुझे बताएं इनकी कोशिशें कहाँ से आ गई? मुझे ये बताएं खुदा के लिए, हम किसी के गुलाम नहीं है। जाती तल्लक होना, किसी से हमदर्दी या मोहब्बत होना एक अलग बात है, वो होनी चाहिए। आप में से मैं किसी को नहीं जानता था आज से घंटा पहले। अभी हम बैठे, हो सकता है आगे हमारे कब्रों के तख्ते लगने तक हमारा तल्लक कायम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लंबरदार साहब ने वोट दिया, लंबरदार साहब के बच्चे के पास कल भी मकान नहीं था, आज भी नहीं है। कल भी नौकरी नहीं थी, आज भी नहीं है। कल भी आटा नहीं था, आज भी नहीं है। कल भी दवाई नहीं थी, आज भी नहीं है। कल भी स्कूल की फीस नहीं थी, आज भी नहीं है। और इनके कुत्ते भी गाड़ियों में घूमते हैं। और फिर ये कहते हैं मेरिट की बात आपने की, अभी आपने की कि मेरिट की बात। आपका बच्चा पढ़ेगा टाट पे, इसका बच्चा पढ़ेगा बरतानिया में, सही है ना। अब टाट पे पढ़ने वाले बच्चे जो है वो बरतानिया वाले के साथ कैसे अपना मेरिट मैच कर सकते हैं जी? फिर कहते हैं जी मेरिट पे तो वो आ गया था। सवाल ये है ना। और ये तमाम वो चीजें जिनको हम देखते हुए हम ये समझते हैं कि ये बदतरीन तजलील है इंसानियत की, इनको वोट देना बदतरीन तजलील है अपनी जात की। ऐसे क्या कहते हैं नुस्सेबाजों को, ठगों को, फ्रॉडियों को वोट देना, ये तो वो हकायक हैं जिनमें से यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी बना, चाहे वो किसी भी पार्टी का, अगर मैं समझता हूँ वो अगर शुरू रखता है वो इनकार नहीं कर सकता। अब जबरदस्त बात यह है जी, आपके पास यहाँ से